गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जामुन के पेड़ पाठ का पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए गए थे। आज उसी पाठ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न लिखवाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, माली और चपरासी ने पेड़ के नीचे दबा आदमी देकर उसकी सहायता क्यों नहीं की? वे अपने अधिकारियों को बताने क्यों चल दिए? उत्तर है, माली और चपरासी दोनों सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के समान कागजी कार्रवाई के पक्के हैं। वे काम से बचना और अपने से ऊपर के अधिकारियों को प्रसन्न रखना बखूबी जानते हैं। वे कोई निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहते। सचिवालय की कार्यशैली ने उन्हें सिखा दिया है कि अपनी इच्छा से काम करोगे तो सारी जिंदगी जवाब तलब में ही बीत जाएगी। बड़ा अधिकारी एक एक बात पूछेगा, अतः वे आदतवश ऊपरी अफसर से बात करने चल देते हैं। दूसरे, वे हृदयहीन हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते उठाते उन्हें मरता देखने की आदत बन गई है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया की और क्यों? उत्तर है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने दुख प्रकट किया। उसे जामुन का पेड़ गिरने का दुख इसलिए हुआ क्योंकि अब उसे उसके मीठे रसीले फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसने उस पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसे देखा नहीं गया, मानो वह कोई कीड़ा मकोड़ा या नाचीज हो जिसके मरने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माली दबे हुए आदमी को किस शर्त पर निकालना चाहता है? उत्तर है, माली दबे हुए आदमी के प्रति करुणाशील है। वह उसे पेड़ के नीचे से निकालना चाहता है, परंतु उसकी शर्त यह है कि उसके सुपरिटेंडेंट साहब उसे हुक्म दे। उसके शब्दों में, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुपरिटेंडेंट ने पेड़ काटने का आदेश स्वयं न देकर अपने अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? उत्तर है,
सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह सचिवालय की कार्यशैली का अभ्यस्त हो चुका था। छोटे छोटे कार्य को फाइलों और आदेशों में उलझाना उसका स्वभाव बन चुका था, इसलिए बिना समय खर्च किए सीधे अंडर सेक्रेटरी के पास चला गया। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल और लंबे क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, सरकारी कार्यालयों में हर काम एक निश्चित व्यवस्था से होता है। उसमें छोटे बड़े कर्मचारी और अधिकारी अपनी अपनी टिप्पणी और राय देते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अत्यावश्यक कामों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुपरिटेंडेंट किस विभाग से संबंधित था? उसने पेड़ हटाने के लिए रोक क्यों लगाई? उत्तर है, सुपरिटेंडेंट व्यापार विभाग से संबंधित था। उसने पेड़ को हटाने पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि उसकी नज़रों में पेड़ हटाने का काम कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। सच बात यह है कि वह कामचोर था। उसकी काम करने में रुचि नहीं थी। अगला प्रश्न है, सरकारी विभागों की आपसी नोक-झोंक का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। सरकारी विभाग आपस में एक दूसरे पर काम टालते हैं तथा नोक-झोंक करते हैं। व्यापार विभाग का सुपरिटेंडेंट चाहता तो गिरे हुए जामुन के पेड़ को हटवा सकता था और दबे हुए आदमी को बचा सकता था, परंतु उसने इसे कृषि का काम बताकर उन्हें पत्र लिख दिया। उधर कृषि विभाग उससे भी अधिक तुनक मिजाज निकला। उसने फौरन लिखा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः उसे हटाने या न हटाने की जिम्मेदारी उनकी है। प्रतिक्रिया में व्यापार विभाग में लिखा कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होती है। इस प्रकार फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भटकती रही। तत्पश्चात यह फाइल हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, फॉरेस्ट और विदेश विभाग में घूमी। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी के उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों कहा गया है? उत्तर है, हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने कहा कि उनका विभाग फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है। वे
तो पेड़ लगाओ अभियान में जुटे हुए हैं, अतः वे जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। उनका उत्तर व्यंग्यपूर्ण था, क्योंकि उसे जामुन के फलों की तो चिंता थी, लेकिन पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की पीड़ा की चिंता नहीं थी। अगला प्रश्न है, आदमी को काटने के व्यंग पर अपनी टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, आदमी को काटने का व्यंग बहुत मार्मिक है। एक मन चले युवक ने सुझाव दिया कि यदि जामुन के फलदार पेड़ को बसाने का इतना ही मोह है तो उसके नीचे दबे आदमी को काटकर निकाल लो, इससे पेड़ बच जाएगा। वास्तव में यह सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की संवेदना शून्य कार्यशैली पर तीखा कटाक्ष है। वे छोटी छोटी बातों के लिए आदमी को नष्ट करने पर तुले रहते हैं। मेडिकल विभाग पर क्या व्यंग किया गया है? उत्तर है, मेडिकल विभाग पर यह व्यंग है कि वे इमरजेंसी के काम को भी बड़े आराम से निपटाते हैं। आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है और मेडिकल विभाग उसकी जांच के लिए अगले दिन प्लास्टिक सर्जन को भेजता है, वह भी छानबीन के लिए। लेखक ने फौरन एक्शन कहकर इस विभाग पर व्यंग किया है कि वे मरते हुए प्राणी को बचाने के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी उसे फौरन एक्शन कहते हैं। यदि वे आराम से कार्यवाही करते तो न जाने कितने दिन लगते। अगला प्रश्न है, लेखक ने कवियों पर क्या व्यंग किया है? उत्तर है, लेखक ने कवियों पर व्यंग किया है कि उन्हें मरते हुए आदमी को बचाना प्रिय नहीं है, अपनी कविता सुनाना प्रिय है। वे किसी शायर को पेड़ के नीचे दबा हुआ जानकर चारों ओर इकट्ठे तो हो जाते हैं, परंतु कवि सम्मेलन की तरह वे उसे बचाने के लिए कोशिश नहीं करते। कवि अपनी अपनी कविता सुनाने जुट जाते हैं। अगला प्रश्न है, कल्चरल विभाग दबे हुए शायर को क्या सहायता देता है? उत्तर है, कल्चरल विभाग भी अपने काम से काम रखता है। वह किसी भी अवसर पर लाभ उठाकर उससे अपने कार्यालय की गौरव वृद्धि करने की सोचता है। साहित्य अकादमी का सचिव दबे हुए शायर को अकादमी की
केंद्रीय समिति का सदस्य तो मनोनीत कर लेता है, किंतु उसे पेड़ के नीचे से नहीं निकलवाता। वह उसके परिवार को मरणोपरांत वजीफा भी दिला सकता है, किंतु जीते जी उसका दुख नहीं दूर कर सकता। कारण यह है कि वह अपने कार्यालय की सीमाओं में जकड़ा हुआ है। उससे बाहर सोचना उसके बस में नहीं है। अगला प्रश्न है, फाइल पूर्ण हो गई में क्या व्यंग छिपा है? उत्तर है, फाइल पूर्ण हो गई में गहरा व्यंग है। सरकारी कार्यालय हर मनुष्य को जीते जी लटकाए रहते हैं। सरकारी फाइलों में उलझते उलझते उसके प्राण सूख जाते हैं। जब तक कोई सरकारी फाइल पूरी होती है, तब तक तो आदमी का जीवन भी पूर्ण हो चुका होता है। इसमें सरकारी कार्यवाही के ढीलेपन और टरकाऊ प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया गया है। धन्यवाद।